हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अलैंगिक जनन की विधियां, जो कि मैं बताई थी कि वीडियो ज़्यादा बड़ा और जा रहा, तो अलैंगिक की जो विधियां होती हैं हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम वही पढ़ने वाले हैं कि अलैंगिक जनन की विधियां क्या होती हैं। पहली विधि आपकी जो होती है वो द्विविभाजन होती है। द्विविभाजन का मतलब द्विविभाजन किसमें होती है हम लोग पढ़ चुके। यदि आपको समझ में आया होगा तो आपको पता हो गया होगा कि द्विविभाजन किसमें होती है। ठीक है, तो द्विविभाजन अमीबा में होती है, प्रोटोजोआ, यूग्लिना, इन सब का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो उसी में ही द्विविभाजन होती है। अब द्विविभाजन का मतलब क्या होता है? द्विविभाजन का मतलब क्या होता है? जो एक संतान, जो एक जनन बीज से विभाजन होकर, क्या लिखेंगे, जो एक जनन बीज से विभाजन होकर दो संतान उत्पन्न करते हैं। दो संतान उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं? द्विविभाजन। और क्या कहलाता है? द्विविभाजन। आपका क्या होता है? द्विविभाजन कहलाता है। एग्जाम्पल आप क्या ले लीजिए? एग्जाम्पल अमीबा, यूग्लिना, प्रोटोजोआ, ये आप सबकी क्या है? द्विविभाजन होती है, यानी इनमें दो विभाजन होती है। तो द्विविभाजन का मतलब समझ गए कि जो एक जनन बीज से विभाजन होकर, जो एक जनन मतलब एक खंड था, एक जनन, एक संरचना थी, वो धीरे धीरे क्या हो गई? धीरे धीरे वो दो संतान को उत्पन्न की। जैसे कि अमीबा, एग्जाम्पल के तौर पर क्या ले लीजिए, अभी समझ में आ जाएगा कि आपका क्या है। यहां से बनाना पड़ेगा, यदि इसको परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख लें कैसे। तो एक जनन, द्विविभाजन का मतलब होता है जो एक जनन बीज से विभाजन होकर संतान उत्पन्न करते हैं, दो संतान उत्पन्न करते हैं। यानी एक जनन से कितने संतान? दो संतान उत्पन्न करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे तो द्विविभाजन क्या होती है? जो एक जनन बीज से विभाजन होकर, जो एक जनन बीज से विभाजन यानी अलग होकर दो संतान, यानी एक है कि नहीं है? इस जब यह बट जाएगा, विभाजन हो जाएगा, तो दो संतान का निर्माण होगा कि नहीं होगा? होगा। तो वही कहना चाहता है कि जो एक जनन बीज से विभाजन होकर दो संतान उत्पन्न करते हैं, द्विविभाजन कहलाते हैं। और ये घटना किसमें होती है? अमीबा, यूग्लिना और प्रोटोजोआ। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर। फिर एग्जाम्पल के तौर में अभी अमीबा का फिगर दिखा रही हूँ, यदि इसे लिखना चाहे तो लिख लें। देखिए अमीबा, ये एक जनन बीज है। जनन क्या है? इसमें क्या उपस्थित है? डीएनए। क्या इसमें? डीएनए। ठीक है, अब ये धीरे धीरे क्या होगा? विभाजन करना शुरू कर देगा। ऐसे हुआ, अब इस पे डीएनए क्या हो गया? दोहरा हो गया। क्या हो गया? दोहरा। फिर एक समय ऐसे आएगा, ये डीएनए क्या होगा? अलग अलग हो जाएगा। क्या होगा?
अलग अलग हो जाएगा और आखिरी पे जाकर यह क्या 2 संतान उत्पन्न कर लेगा। दिखाई दे रहा? और ये डीएनए चले जाएंगे दोनों संतान में आधा आधा करके। ठीक है, इतनी बात क्लियर कि पहले स्टेप में हमने क्या किया, एक जनन बीज था जिसमें उपस्थित यानी अमीबा ही आपका, इसमें क्या है डीएनए उपस्थित है, एक दोहरा। ठीक है, अभी एक ही डीएनए उपस्थित है। ठीक है, और एक ही रहता है। फिर अभी धागा ना एक ही दोहरा, फिर जब या बाद में इसको और आगे यानी परिपक्व हुआ यानी इसको नए संतान उत्पन्न करना, तो धीरे धीरे ये क्या, ये इसके अंदर जो डीएनए उपस्थित होता है वो क्या हो गया, दोहरा हो गया और ये सिकुड़ता यानी बढ़ता धीरे 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 ऐसे ऐसे, देखो ऐसे ऐसे था, धीरे 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 ऐसे परिपक्व होता 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 गया और 2 संतान उत्पन्न किया। ठीक है, तो ऐसे वैसे क्या होता है, होते 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 क्या 2 संतान उत्पन्न हुए। तो परिभाषा में हमने क्या बताई थी कि जो जीव एक जनन बीज विभाजन होकर 2 नए संतान की उत्पत्ति करते हैं। तो यहाँ 2 संतान उत्पन्न हुए कि नहीं हुए, एग्जाम्पल के तौर पर हमने क्या बताया था, अमीबा। ठीक है, तो ऐसे 2 संतान उत्पन्न हुए। तो द्विविभाजन क्या होती है, आई होप आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब हम पढ़ेंगे विषाणु जन्म। क्या पढ़ेंगे, विषाणु जन्म। यदि इसको लिखना चाहे तो लिख लें, उसके बाद मिटा दें। ठीक है, तो इसको मिटा दें। अब हम पढ़ेंगे बीजाणु जन्म। एक विधि तो हो गई, कौन सा, द्विविभाजन आपका, वो पहला विधि था। अब दूसरा विधि क्या है, बीजाणु जन्म। दूसरा विधि क्या है, बीजाणु जन्म। इस विधि में क्या होती है, आपके इस विधि में होते हैं जो जीव होते हैं वो बीजाणुओं का निर्माण करते हैं और बाद में यही बीजाणु एक नए संतान की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, यानी ये बीजाणु जो होते हैं अंकुरित होकर एक नया संतान बनाते हैं। तो वही हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं। जीवाणु, जीव जो होता है बीजाणु उत्पन्न करते हैं और यह बीजाणु अंकुरित होकर एक नए संतान की उत्पत्ति करते हैं। ये आपका था बीजाणु जनन। बीजाणु जनन क्या होता है, जीव जो आपके होते हैं बीजाणु उत्पन्न करते हैं। जीव आपके जो होते हैं क्या उत्पन्न करते हैं बाबू, बीजाणु उत्पन्न करते हैं और यही बीजाणु बाद में अंकुरित होकर एक नए संतान की उत्पत्ति करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्या ले लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए पैरासीजियम। ये क्या होती है, इसकी संरचना देखो, दिखाई दे रही। ये आपकी क्या है, पैरासीजियम। यही बाद में क्या यहाँ से निकल कर ये कहाँ दूसरे स्थान पर जाएगा और क्या होगा, अंकुरित होकर इसी की तरह क्या एक नया संतान उत्पन्न कर लेगा। ठीक है, एक नन्हा सा ये भी उत्पन्न हो जाएगा।
यहाँ से निकलेगा, ये पैरासीजियम से या निकल कर क्या होगा, ये दूसरे स्थान पर जाकर गिरेगा। तो क्या होगा, यहाँ से ये अंकुरित होकर क्या होगा, एक नए संतान की उत्पत्ति कर लेगी। यानी ये आपका क्या है, पैरासीजियम है। इसकी फिगर यदि बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए अच्छे से, और अच्छे से मुझे उतना बनाना नहीं आता, लेकिन आप लोग बना लेंगे, ठीक है। तो बीजाणु जनन क्या होती है, जीव जो होते हैं आपके बीजाणु उत्पन्न करते हैं, और यही बीजाणु उत्पन्न होकर यानी अंकुरित होकर क्या करते हैं, एक नए संतान की उत्पत्ति करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर पैरासीजियम ले लीजिए, पैरासीजियम ले लीजिए, वो क्या होगा, एक संरचना आपको दिखाई दे रही है पैरासीजियम की, और यहाँ से ये निकल कर कहा, दूसरे जगह पर जमीन पर जाकर गिरेंगे, और यही अंकुरित होकर एक नए संतान की उत्पत्ति करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी विधियां पता चल गई होगी कि बीजाणु जनन क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे मुकुलन क्या होती है, ठीक है। तो मुकुलन पढ़ेंगे, यदि इसे लिखना चाहें तो लिख लें। तो मिटा दें। तीसरा विधियां ये है, मुकुलन क्या होती है। मुकुलन का मतलब होता है कि ये शरीर के जनक पर उपस्थित, यानी जनक के शरीर पर उपस्थित होता है, और बाद में यह विभाजित होकर एक नए संतान की उत्पत्ति करता है, ठीक है। कैसे, तो या क्या लिख सकते हैं मुकुलन के बारे पर, मुकुलन जो होता है ये जनक के शरीर पर उपस्थित होता है। ये कहाँ उपस्थित होता है, ये जनक के शरीर पर उपस्थित होता है, बाद में फिर वह जनक के शरीर से विभाजित होकर नए संतान की उत्पत्ति करता है। तो मुकुलन क्या है, मुकुलन पता हो गया कि ये जनक के शरीर पर, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप बता सकते हैं क्या होता है। एग्जाम्पल आपका ईस्ट होता है, ईस्ट का नाम सुना होंगे, ईस्ट और हाइड्रा, ठीक है। तो मुकुलन क्या होता है, ये जनक के शरीर पर उपस्थित होता है, फिर वह जनक के शरीर से विभाजित होकर अलग होकर एक नए संतान की उत्पत्ति करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ईस्ट ले लीजिए और हाइड्रा, क्या ले लीजिए, हाइड्रा। ये आपका क्या है, हाइड्रा। ये आपको दिखाई दे रहा है बगल में, क्या है, हाइड्रा। अब दिखाई दे रहा, ये आपका क्या, हाइड्रा है। और ये बगल में जो आपके इसके शरीर के बाहर की तरफ निकला है, वही आपका क्या है, मुकुलन। यही मुकुलन क्या होगा, अलग हो जाएगा, यही मुकुलन अलग होकर एक नए संतान की उत्पत्ति करेगा। ये क्या आपका मुकुलन, और यही निकल कर क्या करेगा, यही निकलकर एक नए संतान की उत्पत्ति करेगा। यही आपका मुकुलन होता है। तो मुकुलन क्या होता है, ये जनक के शरीर पर पाया जाता है, यानी उपस्थित होता है, फिर बाद में यह शरीर जनक के शरीर से विभाजित होकर एक नए संतान की उत्पत्ति होता है। कैसे क्या होता है, मैंने फिगर में हाइड्रा बनाकर दिखा दी कि हाइड्रा के शरीर के बाहर की तरफ एक संरचना निकली होती है जिसे मुकुलन कहते हैं। यही मुकुलन विभाजित यानी शरीर से अलग होकर, जनक के शरीर से अलग होकर एक नए संतान की उत्पत्ति करता है।
तो आई होप मुकलन क्या होती है, यानी 3 विधियां आपकी समाप्त हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, खंडी भवन। खंडी भवन क्या होती है, फिर पुनरुद्ध भवन क्या होती है, 2 विधियां, उसको समाप्त करके इस वीडियो में समाप्त कर देंगे। तो यदि लिखना चाहें तो लिख लें, तो मिटा दें। अब पढ़ेंगे कि खंडी भवन क्या होती है। 3 विधियां हो गई, चौथा विधि खंडी ये आपकी क्या है, खंडी भवन। खंडी भवन क्या होती है, नाम से ही पता है, खंडों में टूट जाना ही खंडी भवन कहलाता है। यानी इसमें जो जीव होते हैं वह खंडों में टूटकर एक नए संतान की उत्पत्ति करते हैं, वही आपका क्या होता है, खंडी भवन। तो खंडी भवन का मतलब होगा कि खंडों में टूटना, खंडों में टूटना, टूटना। यानी जो इसमें जो जीव होंगे, यानी इसमें जो जीव होंगे वह खंडों में टूटकर एक नए जीव का निर्माण, नए संतान की उत्पत्ति करेंगे। तो इसका अर्थ हुआ खंडों में टूटना। खंडी भवन क्या होता है, खंडों में टूटना, और खंडों में टूटकर एक नए संतान की उत्पत्ति करना ही खंडी भवन कहलाता। क्या, बस इसका एग्जाम्पल ले लो, क्या होगा, स्पायरोगायरा। एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, उसको याद रखना। या इस जो आपका स्पायरोगायरा नहीं होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पाइरोगायरा, गायरा, स्पाइरोगायरा, ठीक है। इसका जो संरचना होती है इस जीव का ऐसे होती है, स्पाइरोगायरा की। ये होती है, ठीक है। ये आपका जीव है जो कि स्पाइरोगायरा इसका नाम है, ठीक है। और खंडी भवन का मतलब ये खंडों में टूट जाएगा, क्या होगा, खंडों में टूट जाएगा। को खंडों में टूटकर एक नए संतान की उत्पत्ति करेगा। यही आपका क्या है, खंडी भवन। खंडी भवन का मतलब होता है कि कोई भी जीव खंडों में टूटकर नए संतान की उत्पत्ति करता है, वही आपका खंडी भवन होता है। खंडों में टूटना ही खंडी भवन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप स्पाइरोगायरा को ले लीजिए। स्पाइरोगायरा की संरचना कैसी होती है, ऐसे, या अभी एकजुट है, फिर या धीरे धीरे क्या होगा, खंडों में टूटकर एक नए संतान की उत्पत्ति करेगा, ठीक है। तो आई होप खंडी भवन क्या है उसको भी अच्छे तरीके से आप लोगों को आ गई होगी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, पुनरुद्ध भवन। यदि इसे लिखना चाहे तो लिख लें, वरना मिटा दें, जगह बहुत ही कम है। तो क्या, अब आखिरी जो विधियां है पुनरुद्ध भवन, वो लोग हम पढ़ेंगे कि पुनरुद्ध भवन क्या होती है। कौन सी विधि, 5वां विधि, पुनरुद्ध भवन। ये क्या होती है, ये क्या होती है उसको हम जानेंगे। तो पुनरुद्ध का भवन का मतलब होता है जीव के कटे हुए भाग से नए संतान के उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है, पुनरुद्ध भवन। कोई भी जीव है, जीव के कटे हुए भाग से नए संतान की उत्पत्ति होना ही क्या कहलाता है, पुनरुद्ध भवन कहलाता है। पुनरुद्ध भवन का मतलब समझ गया कि जीव, कोई जीव है उसका जो कटा हुआ भाग है, उसी कटे हुए भाग से एक नए संतान की उत्पत्ति हो जाना ही आपका पुनरुद्ध भवन कहलाता है। यानी फिर से जन्म हो जाना ही क्या कहलाता है, पुनरुद्ध भवन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप क्या ले लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए प्लेनेरिया। प्लेनेरिया का नाम सुने हो, हाइड्रा हुआ, अमीबा हुआ, प्लेनेरिया हुआ।
ये दोनों नाम याद रखना या ना रखना, लेकिन प्लेनेरिया का नाम याद जरूर रखना। ये आपका क्या हुआ, एग्जाम्पल हुआ। अब प्लेनेरिया का फिगर क्या होता है, ऐसे होती है गुड्डे की तरह। इसके यदि एक शरीर को काट दिया जाए, यानी इसको काट दिया जाए, तो कोई ऐसा रहेगा, कोई ऐसा रहेगा, कोई ऐसा रहेगा, और यही क्या होंगे, यही नए संतान की उत्पत्ति करेंगे। यानी ये आपका जीव है, क्या नाम है इसका, प्लेनेरिया। इसको मत भूलना, इसका एग्जाम्पल ये दोनों भूल जाना, वैसे भी कुछ भी भूलना नहीं है, लेकिन इसको मत, प्लेनेरिया की एग्जाम्पल जो आपकी है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको मत भूलना कि पुनरुत्थ भवन किसमें होती है, प्लेनेरिया में होती है। उसी जीव के कटे हुए भाग से नए संतान की उत्पत्ति होती है। तो पुनरुत्थ भवन का मतलब क्या हुआ, जीव के कटे हुए भाग से नए संतान की, जीव के कटे हुए भाग से नए संतान की उत्पत्ति होना ही पुनरुत्थ भवन कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर प्लेनेरिया, हाइड्रा और अमीबा। प्लेनेरिया ऐसे फिगर होती है, अच्छे से आप बना लेना। और ये इसके शरीर को जब कट जाता है तो इसी के कटे हुए शरीर से के भाग से एक नए संतान की उत्पत्ति होती है, जो कि आपका पुनरुत्थ भवन। तो ये 5 विधियां आपकी आलैंगिक जनन की थी। ठीक है, आप पौधों में आलैंगिक जनन क्या होती है वो अगले हम वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जा रहा है। तो आई होप आज जितना पढ़ाया गया होगा विधियां आपको अच्छे तरीके से क्लियर समझ में आ गई होगी। यदि आ गई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, बहुत ही मेहनत से पढ़ाती हूँ, तो आप भी अच्छे से घर पे रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, क्योंकि इंसान को लाइफ में कुछ ना कुछ ही करना चाहिए, खाली बैठना नहीं चाहिए। गांधी जी का किसका नारा था ये, आराम हराम है। ठीक है, तो आराम मत करिए, मेहनत करिए और अच्छे से घर पे रहिए। ठीक है, तो आज इतना ही। कल की वीडियो में हम मिलेंगे किसके साथ, पौधों में आलैंगिक जनन कैसे होती है उससे मिलेंगे, और फिजिक्स में कुछ बच्चा है धारा में, वो लोग उससे मिलेंगे। ठीक है, तो तब तक के टाटा, घर पे रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। जय हिंद, जय भारत।